नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पठान मूवी का पूरे देश में बॉयकॉट हो रहा है और ये जो बॉयकॉट है ये एक गाने को लेकर शुरू हुआ था जिसमें गाने के बोल थे बेशरम रंग। और उस बेशरम रंग में भगवे रंग की बिकनी में दीपिका पादुकोण को दिखाया गया था। फिल्म मेकरों की बेशर्मी देखिए कि पूरे देश के और संत समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने इस बिकनी के रंग को बदलना तक अभी तक मुनासिब नहीं समझा। क्या हर्ज था कि वो 15 सेकंड के एक सीन को काट देते, लेकिन नहीं, उन्हें तो इस देश में हर बात पर एक मुद्दा बनाना है, हिंदू समाज को अपमानित करना है, सनातनियों का अपमान करना है, और इसलिए वो क्यों भगवे रंग को हटाएंगे। लेकिन अब आपको बता दूं, केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाला केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो कि CBFC, वो प्रमाण देता है किसी भी फिल्म को, उसके बोर्ड ने बाकायदा एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और ये कमेटी बनाकर तय करेगी कि इस फिल्म के जो आपत्तिजनक दृश्य है या जो गाने हैं उनमें उन सीनों को हटाने के लिए कहा जाए, वरना ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। आपको बताएं कि रिलीज होनी है 25 जनवरी को, और इसके पहले जो CBFC बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी, उन्होंने कह दिया है कि हमने इस फिल्म के लिए एक कमेटी का गठन किया है और फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं यशराज फिल्म को इसके बारे में कहा गया है कि आप अपनी फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास लाइए, आपत्तिजनक दृश्य हैं या नहीं वो हम देखेंगे और जो पब्लिक की भावना है उसका ख्याल किया जाएगा। लेकिन फिल्म मेकरों की बेशर्मी देखिए कि ये जो जनता में, मीडिया में और सोशल मीडिया में विरोध हो रहा है, इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। यदि पड़ा होता तो अभी तक ये यशराज फिल्म के मेकर ये आकर के आगे सामने आकर कहते, शाहरुख खान आकर के कहते कि भाई हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, किसी की भावना आहत हुई है, उस पर बहस कर रहे हैं कि यहां तो देश में नेगेटिविटी हो रही है, यहां तो जो है पॉजिटिविटी वाले लोग नहीं है, और बाकायदा इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज यदि किसी शब्द पर, यदि किसी गाने के बोल पर, यदि किसी डायलॉग पर या किसी फिल्म के दृश्य पर अगर ऑब्जेक्शन करता है तो क्या उसकी भावनाओं की कदर नहीं होनी चाहिए। इन फिल्म मेकरों को देख के तो लगता है कि इनको तो एक आदत पड़ गई कि इस देश में हिंदुओं का इसी तरह मजाक उड़ाए। चाहे ये कभी देवी देवताओं का मजाक उड़ा देते हैं, कभी ये जो है साधु संतों को ऊपर फिल्म बना देंगे, उसके वेश का मजाक बना देंगे। इनको लगता है कि इस देश में लोग इसी तरह हम मजाक बनाते रहेंगे और लोग हमारी फिल्म मनोरंजन के नाम पर देखते रहेंगे। अभी तक तो ऐसा ही होता था कि हम हिंदू समाज के लोग पिक्चर हॉल में बैठकर तालियां बजा रहे होते थे अपने ही धर्म के मजाक के ऊपर। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि यार जिसको हम केवल मनोरंजन समझ रहे थे, ये तो वाकई में एक हमारे संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा था। अब आप देखें कि शाहरुख खान पठान मूवी बनाता है तो वो पठान शब्द रख रहा है। आपने कभी इसके पहले सुना कि इस देश में कोई मूवी बनी हो यादव, त्यागी, कोई ब्राह्मण, इस तरह की कोई मूवी बनती ही नहीं है। जाति है, पठान एक मुसलमानों में जाति है, कम्युनिटी है। जाति के नाम से आके एक मूवी बना रहे हो तो पठान का चरित्र दिखाएं उसमें। तो पठान तो सलवार कमीज पहनते हैं। अफगानिस्तान में जो पठान है हमने तो देखा है कि सर पे मुडासा रहेगा और सलवार कमीज पहने रहेंगे। पठान इसमें आ रहे हैं सिक्स पैक ऐप दिखाते हुए, तो पठान तो ऐसे नहीं रहते। फिर पठान के ऊपर मूवी बनानी है तो पठान की अगर प्रेमिका या उसके सहपाठी कोई भी दिखाई गई है, दीपिका पादुकोण को दिखाया है, तो भाई उसको वैसा दिखाओ जैसे पठानों की स्त्रियां रहती हैं। वैसा भी दीपिका पादुकोण नहीं रहेगी और वो आएगी एक बिकनी पहनकर। आपकी मर्जी है, फिल्म में आप कुछ भी करें, लेकिन अगर इस पर हिंदू समाज का अपमान होगा तब वो देश सहन नहीं करेगा। इसको आप नेगेटिविटी कहते हैं। तो फिर अगर ये नेगेटिविटी है तो क्या शाहरुख खान कभी भी ऐसी फिल्म बनाएंगे कि जिस धर्म से वो खुद आते हैं उसके ऊपर कोई ऐसी मूवी बनाएंगे? नाम रखें और बनाएं।
अफगानिस्तान के ऊपर एक मूवी बनाए, पाकिस्तान के ऊपर एक मूवी बनाए, तालिबान पर एक मूवी बनाए, कुछ भी नाम रखे, कैसे भी गाने रखे। वो पठानों के ऊपर मूवी बना रहे हैं, बना दी, लेकिन वो अफगानिस्तान के उन तालिबानियों के ऊपर मूवी बनाए रखे, तालिबान नाम नहीं रखेंगे। उनको पता है कि वहां किस तरह की सजा दी जाती है, और वहां जो सजा है उसके भय से कोई भी, ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, ये आज तक एक भी मूवी वैसी नहीं बना पाए। केवल हिंदू धर्म के ऊपर ही मूवी बनानी आती है, इसको धार्मिक एंगल दे रहे हैं। लेकिन यहां एक बात और गौर करने की है, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, ये जो बॉयकॉट पठान चल रहा है, मैंने पहले दिन से आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा कि आप ध्यान से देखिए, ये जानबूझकर एक रणनीति के तहत हम सबका ध्यान एक गाने के पर्टिकुलर एक रंग तक फोकस कर दिया गया है। अभी जो है सेंसर बोर्ड इस फिल्म पे ऑब्जेक्शन करेगा, स्क्रीनिंग कमेटी कहेगी कि भाई कुछ लोगों ने विरोध किया है। मध्य प्रदेश के तो जो वहां के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कह दिया ये मूवी बैन होनी चाहिए। अयोध्या के एक संत हैं महंत परमहंस आचार्य, उन्होंने ऑब्जेक्शन रचवाया, तो अब कहेंगे साहब रंग पे ऑब्जेक्शन है, तो लिहाजा ये जो बिकनी भगवे कलर की है, आजकल तो कंप्यूटराइज टेक्निक है, उसका कलर कोई भी रंग में बदल देंगे। फिर कहेंगे भाई अब तो विरोध खत्म हो जाना चाहिए, अब आप हमारी मूवी देखने आइए। तो क्या ये मूवी देखने फिर जाना चाहिए कि अगर इस गाने को ही, केवल सारा ही गाना अगर हटा दें, तो क्या इस मूवी को फिर भी आपको और हमको देखने जाना चाहिए? मैं तो रंग की बात छोड़ दीजिए, अगर शाहरुख खान और फिल्म मेकर ये कहें कि हम इस बेशरम रंग के गाने को ही हटा देते हैं, साहब आपको बिकनी पे ऑब्जेक्शन है, आपको दृश्यों पर ऑब्जेक्शन है, हमने हटा दिया, पूरा गाना खत्म, अब आइए हमारी मूवी देखने, तब ये जो बॉयकॉट अभियान चला रहे हैं, क्या ये बंद हो जाना चाहिए? ये विचार करने की बात है। आखिरकार ये समझें कि हम बॉलीवुड का बॉयकॉट क्यों कर रहे थे, इस मुद्दे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान कहां से चला? यह चला सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पास से। जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, उसके बाद जो बॉलीवुड की सच्चाइयां सामने आई, वहां का नेपोटिज्म खुल के आया, किस तरह से वहां घेर कर व्यक्ति को टॉर्चर किया जाता है, अपमानित किया जाता है। यह वही शाहरुख खान है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को भरी स्टेज में, पूरे बॉलीवुड के सब वहां माहौल में लोग बैठे हुए थे, हजारों की संख्या में लोग थे, उन सबके सामने लात मारी थी। ये चाहते हैं कि हम गाना काट देंगे तो हम उस दृश्य को भूल जाएंगे कि ये वही शाहरुख खान है जितना इतना अहंकार में रहता है कि हर किसी का अपमान करता है, अपने आप को रियल बादशाह समझने लगा है। अब बादशाह चली गई पठान साहब, इस देश में अब लोकतंत्र है, कोई बादशाह, कोई वजीर, कोई गुलाम इस समय नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में अगर वही पठानों का इतिहास लगा हुआ है कि जैसे कोई वजीर होता है, बादशाह होता है, तो बाबा अपने को बादशाह कहते रहिए, अब बादशाहत भी नहीं रहेगी। और इसलिए हमको समझना चाहिए शाहरुख खान कौन, इसका विरोध क्यों? इसका विरोध इस गाने की वजह से नहीं है, इसका विरोध इसलिए है कि इसने सुशांत सिंह राजपूत का अपमान किया। इसका विरोध इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो ड्रग के माफिया है उनके फेवर में सारे कार्यक्रम किए, लेकिन एक शब्द नहीं बोला, विरोध में कोई नहीं बोला। दूसरी बात, आप ये देखिए कि ये वही व्यक्ति है जो पाकिस्तान के अंदर बैठा है और पाकिस्तान में क्रिकेटरों के बीच बैठ करके ये कार्यक्रम में बोलता है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम जीतती है तो उनको लगता है उनके अब्बू की साइड जीत गई। इस शब्द को हमेशा याद रखना है। तो दो रीजन देशवासियों के लिए इस मूवी के बहिष्कार के लिए है, और वो बहुत काफी है। नंबर एक, शाहरुख खान का स्टेज पर जूता मारकर अपमान। नंबर दो, पाकिस्तान में शाहरुख खान का दिया हुआ वो बयान जिसमें यह कहता है कि पाकिस्तान की अगर क्रिकेट टीम जीतती है तो इनको लगता है इनके अब्बू की साइड जीत गई। शाहरुख खान के ये दो काम काफी है इस मूवी का विरोध करने के लिए। दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण इस मूवी में है, ये गाना काट भी देंगे तो भी वो मूवी में है। तो दीपिका पादुकोण कौन है?
जिस फिल्म में ये होगी उसका विरोध करना जरूरी है, क्योंकि ये वही है जो जेएनयू के लोग जब सड़कों पर सीएए का विरोध कर रहे थे तो ये दिल्ली में आई थी फोटोशूट कराने और ये बताने के लिए कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का विचार करता है। तो क्या किसी राष्ट्रभक्त को, किसी देशभक्त को यह मूवी देखनी चाहिए? दीपिका पादुकोण इस मूवी में है और इसलिए एक बड़ा कारण इस मूवी के बहिष्कार का है कि देश के टुकड़े टुकड़े करने की मंसूबा रखने वाले लोग, जो गैंग है ये, इनकी मूवी देखनी चाहिए? कतई नहीं। और इसलिए इस बॉलीवुड को जब तक ये पूरी तरह समाप्त ना हो जाए, बॉयकॉट अभियान को चलाए रखने की आवश्यकता है। भले ही ये डायलॉग बदल दें, भले ही ये गाना काट दें, भले ही ये रंग बदल लें, एक्टिंग करना अच्छी तरह सब जानते हैं, ये तो एक्टर हैं, दिन रात एक्टिंग करते हैं। मंदिर में पूजा की एक्टिंग करेंगे, भगवान के दर्शन की एक्टिंग कर जाएंगे, कुछ भी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक्टिंग के झांसे में देशवासी ना आए और बॉयकॉट पठान का अभियान लगातार जारी रखें जब तक कि ये बॉलीवुड अपने करैक्टर में सुधार ना ले आए कि ये भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत का सम्मान न करने लगे। वंदे मातरम।